Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about data communication. लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है. A communication network is a system of connected nodes, devices or people that transmit data, voice or video messages to exchange information. कम्युनिकेशन नेटवर्क एक सिस्टम होता है कनेक्टेड नोड्स का. अब नोड्स का क्या मतलब है? डिवाइसेस या फिर पीपल. वो आप इसमें कनेक्ट हुए होते हैं और डाटा, वॉइस और वीडियो मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके. अब कम्युनिकेशन नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है? एक नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं? द फर्स्ट वन इज सेंडर. ठीक है, अब सेंडर क्या होता है? द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज ट्रांसमीटर. इट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू अ सूटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन. अब सेंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैसेज को ट्रांसफर करती है, ठीक है, मैसेज को सेंड करती है, जिसे ट्रांसमीटर भी कहा जाता है. और ये डेटा को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मतलब अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है. द नेक्स्ट वन इज मैसेज. द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड. मैसेज क्या होता है? वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, जो भेजा जा रहा है. ठीक है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ऑडियो भी, वो वीडियो, वो इस टाइप का कोई भी डाटा हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज मीडियम. द फिजिकल पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल. ठीक है, अब मीडियम क्या होता है कि एक ये रास्ता होता है, एक पाथ होता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है. टेलीफोन केबल के थ्रू भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है, कोएक्सियल केबल के थ्रू भी, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके बाद ब्लूटूथ के थ्रू भी हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सेटेलाइट्स, इन सब के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉल. A set of rules that governs data communication, ensuring agreement between communicating devices. अब प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है. The next one is receiver. The device that receives the transmitted message. अब ये ऐसी डिवाइस होती है कि सेंडर, एक ऐसी डिवाइस होती है जो सेंड करती है मैसेज को. अब मैसेज सेंड किया जा रहा है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके रिसीव भी होगा, तो रिसीवर ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करती है. इट कन्वर्ट द रिसीव डाटा इनटू अ यूजेबल फॉर्म. अब उसके बाद जब इसके पास डाटा आता है तो उसको कन्वर्ट कर देती है, ताकि मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है? यूजेबल फॉर्म में, ताकि उस डाटा को यूज किया जाए. द नेक्स्ट वन इज मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन. मोड्स का मतलब होता है वेज या मेथड. ठीक है, कि किस तरीके से नेटवर्क कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है. उसके थ्री वेज हैं. द फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स, देन हाफ डुप्लेक्स, एंड द थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स. फर्स्टली हम लोग सिंप्लेक्स को डिस्कस करेंगे. कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल ओनली. सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है, वो उसकी एक ही डायरेक्शन होती है. फॉर एग्जांपल, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो टेलीविजन से कोई भी डाटा ले रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोग कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, वो डाटा हमारे तक पहुंच रहा है. लेकिन फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम अपना डाटा जो है वो टेलीविजन तक भी सेंड कर सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही होती है. मतलब सेंडर इंफॉर्मेशन को या डाटा को सेंड कर रहा होता है, और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होता है. इन केस रिसीवर भी चाहता है कि वो डाटा को सेंड करे, ठीक है, सेंडर को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स. कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम. इसमें ये होता है कि जो सेंडर होता है वो डाटा को ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक, रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, फिर उसके अगेंस्ट रिसीवर भी सेंडर को डाटा सेंड कर सकता है, राइट. लेकिन सेम टाइम पे ऐसा नहीं है कि सेंडर भी डाटा सेंड कर रहा हो और रिसीवर यहाँ से डाटा सेंड कर रहा हो सेंडर को. ऐसा पॉसिबल नहीं है. पहले सेंडर डाटा सेंड करेगा रिसीवर को, वो उसको रिसीव कर लेगा, उसके बाद रिसीवर सेंड करेगा सेंडर को डाटा. फॉर एग्जाम्पल, वॉकी टॉकीज, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड क्रेडिट कार्ड मशीन्स. ठीक है, हम जब क्रेडिट कार्ड मशीन यूज करते हैं, पहले हम जो है वहाँ पे ऑप्शन आता है कि अपना अपनी अमाउंट सेंड करें. फिर हम वहाँ पे अपनी अमाउंट लिखते हैं, फिर वो जितनी अमाउंट हमने लिखी होती है वो आगे से जो है वो उतनी अमाउंट पे करते हैं. तो मतलब एक टाइम पे ये सारी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती.
फुल डुप्लेक्स क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे एक ही टाइम में कम्युनिकेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, जब हम लोग कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो हम भी यहाँ से बोल रहे हैं और जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी हमसे बात कर रहे हैं, तो वो एक ही टाइम पे कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क लाइक यूजिंग अ स्विच। ठीक है, अब जो दो कंप्यूटर्स आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कंप्यूटर नंबर वन है और यहाँ से कंप्यूटर नंबर टू। अब ये कंप्यूटर वन इसको डेटा सेंड कर रहा है और उसी टाइम जो कंप्यूटर टू है वो कंप्यूटर वन को डेटा सेंड कर रहा है। तो ये पॉसिबल है, एक ही टाइम पे यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है फुल डुप्लेक्स में। अब इनका देखते हैं हम लोग डिफरेंस। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स की क्या डायरेक्शन होती है? वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इसमें जो है वो सेंडर जस्ट रिसीवर को डाटा सेंड कर सकता है। हार्ड डुप्लेक्स में क्या होती है? बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। यहाँ से सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड करता है और फिर रिसीवर उसके बाद डाटा सेंड करता है सेंडर को, लेकिन एक टाइम पे ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। देन है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे ये होता है कि सेंडर भी डाटा सेंड करता है रिसीवर को और रिसीवर भी उसी टाइम सेंड कर सकता है डाटा सेंडर को। नेक्स्ट है रिसीवर एबिलिटी टू सेंड। सिंप्लेक्स में क्या होता है? कांट सेंड बैक ऑन द सेम चैनल। ठीक है, मतलब यहाँ से सिर्फ सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड करेगा, रिसीवर के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये सेंड बैक करे डाटा को। हाफ डुप्लेक्स में होता है कि कैन सेंड बैक बट ओनली व्हेन द सेंडर इज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि फॉर एग्जांपल पहले सेंडर ने डेटा सेंड किया है, अब रिसीवर सेंड बैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि उस टाइम सेंडर डेटा सेंड ना कर रहा हो। नेक्स्ट है फुल डिप्लेक्स के लिए कैन सेंड बैक साइमल्टेनियसली वाइल द सेंडर ट्रांसमिट। ठीक है, यहाँ पे एक ही टाइम पे सेंडर भी और रिसीवर भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये वन वे होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रॉम सेंडर, हमेशा सेंडर की तरफ से ही डाटा आ रहा होता है। हाफ डुप्लेक्स में टेक टर्न्स ओनली व्हेन वन डायरेक्शन एक्टिव एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पर टर्न लिया जा सकते हैं। ठीक है, रिसीवर ही सेंडर की तरफ डेटा सेंड कर लेता है, कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सेम वही है कि सेंडर जो है वो डेटा सेंड ना कर रहा हो। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन। फुल डुप्लेक्स में ही होते हैं कि दोनों जो है वो एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड। ठीक है, अब नोटिस बोर्ड से हम लोग अपने कोई भी जो नोटिस आया है, ठीक है, हम उसको पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम अपना डाटा जो है वो आगे नोटिस बोर्ड के थ्रू ट्रांसमिट कर लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कंप्यूटर टू प्रिंटर। ठीक है, अब जो है वो यहाँ ये भी किसकी एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स की एग्जाम्पल है। और फुल डुप्लेक्स की क्या एग्जांपल है? कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क वेयर स्विच। ठीक है, मतलब जो है वो दो कंप्यूटर्स आपस में जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्पीड एफिशिएंसी की बात करें तो सिंप्लेक्स जो है वो कैन बी एफिशिएंट फॉर वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेहतर होता है वन वे कम्युनिकेशन के लिए कि जब सिर्फ सेंडर ने डाटा सेंड करना हो। हाफ डुप्लेक्स स्लोअर होता है फुल डुप्लेक्स से, क्योंकि इसमें जो है अब पहले सेंडर रिसीवर को जो है वो डाटा सेंड करे, तब तक रिसीवर वेट करे, वो सेंडर को डाटा सेंड नहीं कर सकता, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फास्टेस्ट होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई का क्या मतलब होता है? टू। ठीक है, मतलब सेंडर भी रिसीवर को डाटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी सेंडर को डाटा सेंड कर सकता है। देन एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम टाइम इंटरवल देख लेते हैं। जो दो करेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान टाइम इंटरवल जो है वो वेरिएबल होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल हम लोग वैसे ही देख लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू हम लोगों ने ए प्रेस किया, फिर उसके बाद बी प्रेस किया, फिर सी प्रेस किया। अब ये नेसेसरी नहीं है कि जब ए प्रेस किया तो उसके 2 सेकंड के बाद बी प्रेस होगा, उसके 2 सेकंड के बाद सी प्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कैरेक्टर्स ऑलवेज सेम, कि जो कैरेक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो दो कंप्यूटर्स हैं, उनके दरमियान डाटा एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब उनका जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, उसका टाइम सेम है, तो वो सिंक्रोनस के एग्जांपल में आ सकता है।
डिवाइस एक्सचेंज, द कंप्यूटर डिवाइसेस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एट देयर ओन रेट, स्लो और फास्ट। अब इसमें जो डिवाइसेस डाटा को एक्सचेंज कर रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक है, उनका टाइम जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो स्लो भी डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो फास्ट भी डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। लेकिन अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो डिवाइसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एट द सेम स्पीड। ठीक है, जो दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है वो सेम स्पीड के साथ एक्सचेंज होता है। अब स्टार्ट और स्टॉप बिट क्या होता है? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट यूज ए सिंक्रोनस में जो है वो स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज होती है, लेकिन सिंक्रोनस में नहीं होती। अब ये स्टार्ट और स्टॉप बिट का क्या काम होता है? अब स्टार्ट बिट बताती है रिसीवर को कि कोई करेक्टर आने वाला है। तो स्टार्ट बिट टेल्स द रिसीवर दैट अ करेक्टर इज कमिंग। ठीक है, स्टार्ट बिट का काम होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है। अब ये सेंडर जो है सबसे पहले स्टार्ट बिट जो है वो जनरेट करेगी, जो रिसीवर के पास जाएगी और रिसीवर को बताएगी कि संडे की तरफ से कोई ना कोई बिट आने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई डाटा आने वाला है ताकि वो रेडी रहे। और रिसीवर बिट उसके अगेंस्ट एक स्टॉप बिट भेजता है। ठीक है, नहीं उसके बाद जो है वो सेंडर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो गई है तो वो एक स्टॉप बिट भेज देगा सेंडर। इसका मतलब है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड हो गया, अब और कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। स्पीड आइडियल फॉर स्लो स्पीड कम्युनिकेशन व्हेन गैप्स में occur ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, जो एसिंक्रोनस है वो स्लो स्पीड कम्युनिकेशन के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें जो गैप्स आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी मैंने यहाँ पे पहले भी बात की कि कीबोर्ड है, यहाँ से हम ए प्रेस कर रहे हैं फिर बी प्रेस कर रहे हैं, हम काफ़ी टाइम वेट करने के बाद सी प्रेस कर रहे हैं तो उसमें गैप्स आ सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंक्रोनस की बात करें तो ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। राइट, उसके बाद इसकी आती है एग्जाम्पल, कीबोर्ड डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें कोई टाइम जो है वो फिक्स नहीं होता, सेम नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग सिंक्रोनस की बात करें, उसकी एग्जांपल है ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस इन नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक में जो है वो डिवाइसेस के दरमियान जो है वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसकी एग्जांपल है। देन ओवरहेड, ए सिंक्रोनस जो है वो सिंपल होता है और चीप होता है, बट सिंक्रोनस मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्स होता है। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि ये फास्टली वर्क कर रहा होता है। देन क्लॉक्स की बात करें तो सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, इनका टाइम सेम नहीं होता। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते कि पहले ये एग्री नहीं होते कि ऑन टाइम के सेम टाइम हो उस टाइम पे हम लोग डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। ठीक है, सेंडर रिसीवर पहले एक टाइम सेट कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है वो डाटा ट्रांसमिट करते हैं। अब बिट रेट क्या है? बिट रेट इसका जो है वो 110 है, 300, 600, 1200। बिट रेट का मतलब होता है कि एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो सेंड की जा सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिट रेट 4800, 9600 बीपीएस का क्या मतलब होता है? बिट पर सेकेंड। ठीक है, कि एक सेकेंड में कितनी बिट्स जो है वो ट्रांसफर की जा सकती हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication devices are used to transmit data between locations in telecommunication system. Common devices include hub, switch, router and gateway. ठीक है, अभी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं ये डाटा को डिफरेंट लोकेशंस में ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज हब। हब क्या होता है? व्हाट इट डज इट, ये क्या करता है? अ हब कनेक्ट्स मैनी डिवाइसेस इन अ स्मॉल नेटवर्क। ठीक है, एक स्मॉल नेटवर्क है, यहाँ पे हब है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो इसके साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये स्मॉल नेटवर्क बना रहा होता है। नेटवर्क क्या होता है कि जो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई होती हैं। ठीक है, ये एक तरह से एक रूम की तरह एक्ट कर रहा होता है। When it get data it send that data to every device। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा है, राइट, और उस डेटा को ये हर डिवाइस को सेंड कर देगा। इस डिवाइस को भी सेंड कर देगा वो डाटा, इस डिवाइस को भी सेंड कर देगा, इसको भी, और इस डिवाइस को भी वो डाटा सेंड कर देगा। नॉट जस्ट द वन डेट नीड इट, सिर्फ उस डिवाइस को सेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल नीड इसको थी उस डाटा की, लेकिन इसने क्या किया, इसने इस डिवाइस को भी डाटा सेंड कर दिया, इस डिवाइस को भी डाटा सेंड कर दिया और इस डिवाइस को भी डाटा सेंड कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट है हाउ इट हेल्प्स, इट गिव अ सिंपल वे टू कनेक्ट डिवाइसेस। ठीक है, ये किस तरीके से हेल्प करता है कि इसके साथ जो है वो डिवाइसेस इजीली कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है? द फर्स्ट वन इज टू मच ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि अब एक डाटा जिसे सिर्फ इस डिवाइस को नीड थी, ठीक है, लेकिन वो डाटा इस डिवाइस की तरफ भी गया, वही डाटा इस डिवाइस की तरफ भी गया, वही डाटा इस डिवाइस की तरफ भी गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, डाटा कोलिजन, डाटा जो है बहुत ज़्यादा कोलाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अब इस डिवाइस को कुछ डाटा की नीड होगी, तो वो हर डिवाइस की तरफ वो डाटा जाएगा। इस डिवाइस को अगर किसी जो है वो डाटा की नीड है, वो हर डिवाइस के पास जाएगा। तो इससे डाटा बहुत ज़्यादा कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब टकराना। लेस सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल सिर्फ इस डिवाइस का वो डाटा है, ठीक है, इसको सिर्फ चाहिए, लेकिन उस डाटा को ये डिवाइस भी देखेगी, ये डिवाइस भी देखेगी, ये डिवाइस भी देखेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं होगी, लेस सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल लाइक यूजिंग अ लाउड स्पीकर इन अ रूम, एवरीवन हेयर्स अ मैसेज इवन इफ इट्स नॉट फॉर देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बात आपने एक पर्सन को बतानी है और आप लाउड स्पीकर में बोल रहे हो, तो वो हर पर्सन वो बात सुन लेगा, जबकि उस वो वाली बात जो है वो एक पर्सन के लिए थी। नेक्स्ट है स्विच, व्हाट इट डज। अब स्विच डिवाइस क्या करती है? अ स्विच इज अ स्मार्टर देन हब, हब से बहुत बेहतर होती है। ठीक है, हब से स्मार्टर होती है, इंटेलिजेंट होती है। इट लर्न्स विच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द टू विच पोर्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्विच है, इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हुई हैं। अब इस स्विच को पता है कि कौन सी डिवाइस किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिवाइस है और डाटा इसको चाहिए, ठीक है, अब इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी है कि मुझे डाटा चाहिए। अब स्विच क्या काम करता है? स्विच सिर्फ इस डिवाइस को डाटा सेंड करेगा, इंस्टेड ऑफ के वो टू को भी सेंड कर रहा है, थ्री को भी सेंड कर रहा है, फोर को भी सेंड कर रहा है, ऐसा नहीं करता। जिस डिवाइस को जो जिस डाटा की नीड होती है वो सिर्फ उसी को सेंड करता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? फास्टर होता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसने फॉर एग्जाम्पल इसको डाटा चाहिए, वो सिर्फ इसको सेंड करेगा, ये नहीं कि हर किसी को सेंड कर रहा है। सिक्योर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इस डिवाइस से कोई रिलेटेड डाटा है तो वो हर डिवाइस उस डाटा को नहीं देखेगी। कोलिजन फ्री होता है, इसमें डाटा जो है वो कोलाइड नहीं करता, टकराता नहीं है। इसके एग्जाम्पल है लाइक अ रिसेप्शनिस्ट हु गिव अ लेटर डायरेक्टली टू द पर्सन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग इट आउट। अब फॉर एग्जाम्पल एक लेटर एक पर्सन के लिए आया, अब वो रिसेप्शनिस्ट क्या करते हैं कि वो लेटर उसी पर्सन को जाकर, उसी स्पेसिफिक पर्सन को जाकर दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ वो सबको बताया कि ये लेटर आया, इसमें ये लिखा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज राउटर। और राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। राउटर का क्या काम होता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। इट हेल्प्स योर होम और स्कूल नेटवर्क कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, अब जिस तरीके से हर घर में राउटर यूज हो रहा होता है, ठीक है, क्यों यूज होता है? ताकि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। हाउ इट हेल्प्स, हेल्प कैसे करता है? कनेक्ट वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। चूज द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नेटवर्क है, ठीक है, ये डिफरेंट पाथ्स हैं, ठीक है, पाथ में मतलब डिफरेंट रास्ते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के। अब इसने देखना है कि डाटा जो है वो किस पाथ से जो है वो ट्रेवल करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर वो इस पाथ से डाटा ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे 1 सेकंड लगेंगे। फॉर एग्जांपल इस पाथ से वो डाटा सेंड करता है तो वो 2 सेकंड लगेंगे। इस पाथ से सेंड करता है तो वो 3 सेकंड लगेंगे। अब वो ये देखेगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है जहां से मैं डाटा सेंड कर सकता हूँ। अब बेस्ट पाथ यही होगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम टाइम लग रहा है, तो ये बेस्ट पाथ भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट गेटवे है। गेटवे क्या होता है? अ गेटवे कनेक्ट नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट रूल्स और लैंग्वेजेस। अब गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन रूल्स और लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। इट ट्रांसलेट द डाटा सो बोथ नेटवर्क कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क वन ये है और एक नेटवर्क टू है। अब ये आपस में जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है। इस नेटवर्क को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इस नेटवर्क को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो फिर बीच में लगा दिया जाता है गेटवे। अब गेटवे एज अ ट्रांसलेटर एक्ट करता है, ये एज अ ट्रांसलेटर एक्ट करते हैं। अब जब एन एन वन जो है वो इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये डाटा को जो है सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद आगे सेंड करते हैं। सिमिलरली एन टू जब एन वन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो गेटवे क्या करता है कि जो डाटा ये इसको ट्रांसफर कर रहा होता है, पहले उसको सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देन उसको जो है वो आगे एन वन को भेजता है।
जस्ट लाइक के कभी कभी ऐसे भी होता है कि डिफरेंट प्रेसिडेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के। ठीक है, ये प्रेसिडेंट वन है, ये प्रेसिडेंट टू है। अब फॉर एग्जांपल ये चाइना का प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान वाले को, मतलब जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है उसको चाइनीज नहीं आती, और चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसको उर्दू नहीं आती। तो बीच में क्या होता है कि एक ट्रांसलेटर भी बिठा दिया जाता है, ठीक है, जो कि दोनों की कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करता है। तो गेटवे भी बिल्कुल यही काम करता है। ऐड सिक्योरिटी कंट्रोल टू मैनेज डाटा बिटवीन नेटवर्क। गेटवे क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि डाटा जो है वो मैनेज हो सके बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। नेक्स्ट है इनकी डिफरेंस। हब, स्विच, राउटर और गेटवे में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले इंटेलिजेंस। हब जो है उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। स्विच जो है वो मोर इंटेलिजेंट होता है एज कम्पेयर टू हब। राउटर भी इंटेलिजेंट होता है, और गेटवे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। हब में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि ये हब है, इसके साथ जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब की तरफ डाटा जाएगा। स्विच में क्या होता है, फॉरवर्ड टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन डिवाइस। इसमें डाटा जो है सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइस को सेंड किया जाता है जिसको नीड होती है। राउटर में क्या होता है, राउटर डाटा बिटवीन नेटवर्क बेस्ड ऑन एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के बेस पे जो है वो डाटा नेटवर्क के दरमियान जो है वो जा रहा होता है। और गेटवे में क्या होता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो है डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है, के दरमियान जो डाटा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो है वो ट्रांसलेट प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। हब में क्या होता है, प्राइमरी विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन के अंदर होता है हब। अब लैन क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसे लैन कहते हैं। उसमें जो है वो कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं। स्विचेस भी लैन के अंदर होता है। राउटर जो है वो लैन वैन इंटरनेट के अंदर होता है। आगे जाके हम देखेंगे इन डिटेल कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होती है। गेटवे क्या होते हैं, कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क को, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। एफिशिएंसी, हब की जो है वो एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन स्विच जो है वो मोर एफिशिएंट होता है, जबकि जो स्विच है वो भी एफिशिएंट होता है, और गेटवे भी एफिशिएंट होता है। इसमें ये होता है स्पेशली फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिवाइसेस। इंटर ऑपरेबिलिटी का क्या नाम, क्या मतलब है कि जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेयर्स कौन सी यूज होती हैं, हब में फिजिकल लेयर यूज होती है, स्विच में डाटा लिंक लेयर यूज होती है, उसके बाद राउटर में नेटवर्क लेयर यूज होती है, जबकि गेटवे में एप्लीकेशन लेयर यूज होती है। ये भी एक प्रॉपर जो है वो टॉपिक है ओएसआई लेयर्स का। उनमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल लेयर क्या होती है, डेटा लिंक लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर क्या होती है, और एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, हब जो है वो इनएक्सपेंसिव और स्मॉल नेटवर्क के लिए बेहतर होता है, ठीक है। अब इसका जो बेनिफिट है स्विच का, इसमें ये होती है कुलैयत कम करते हैं, क्योंकि जिस डिवाइस को जो डाटा चाहिए उसको वही डाटा मिलता है। राउटर क्या करता है, ये इंटरनेट एक्सेस इनेबल करता है, ठीक है, इंटरनेट अब यहाँ पे जो है वो नेटवर्क्स जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं थ्रू टू द इंटरनेट। और इसमें क्या होता है, अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन फंडामेंटली डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कम्युनिकेशन को अलाउ कर रहा होता है बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स और नेटवर्क्स। ओके, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।